वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स डील के बारे में एक रिपोर्ट मार्केट में आ चुका है। उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला डील हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री को अभी के टाइम पे लिथियम और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनका काफी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, पिछले बहुत दिनों से हमने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट लगातार कवर की है, तो इतना तब तक हमको पता चल ही चुका है कि ये जो मिनरल्स है इनका यूसेज इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई का टेक्नोलॉजी और डिफेंस का इक्विपमेंट है, इसमें यूज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इनका जो यूज है आने वाले समय में 2030 तक और भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और ये तो आप सबको पता ही है कि चाइना अभी अराउंड 69% का ग्लोबल रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रीज अभी भी क्या कर रही है, अल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढने का ट्राई कर रही है। और चाइना के अलावा रशिया एक ऐसा कंट्री है, उनके पास भी एक बहुत ही बड़ा मिनरल्स का रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पार्टनरशिप इंडिया और रशिया का होता हुआ जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण इंडिया का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खासी कटौती हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए, इंडिया का स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। वॉट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, इंडिया चाहता है कि वो कहीं ना कहीं वो सिक्योर करे मिनरल असेट का, अदर कंट्रीज का जो एक रिजर्व है उसको भी, मतलब उनका भी कहीं ना कहीं फायदा उठाता हुआ नजर आए। और इसका जो एंड गोल है और जो टारगेट है हमारा, जो सप्लाई चेन को है उसको कहीं ना कहीं स्टेबल करना, एनर्जी का जो सिक्योरिटी है उसको फुलफिल करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो ईवी का मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है उसको सपोर्ट करना। बिकॉज देखिए, अभी के टाइम पे कोई चॉइस नहीं है, और चाइना के अलावा अगर किसी को पकड़ना है तो रशिया अभी के टाइम सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हमारे लिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लिथियम का प्रोजेक्ट भी साइन करके रखा है अर्जेंटीना के साथ। इसको अर्जेंटीना लिथियम एक्सप्लोरेशन डील कहा जाता है। ये 2024 में हुआ था। और उसके अलावा इंडिया और भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें अफ्रीका, रशिया, लैटिन अमेरिका के साथ भी लगातार बातचीत होते हुए हमको देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर भी इंडिया सिर्फ और सिर्फ रशिया के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहेगा, इसके अलावा भी इंडिया बहुत सारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ढूंढने का लगातार ट्राई कर रहा है। बातचीत इस पे भी लगातार चलती रही है। अब देखिए, इंडिया का माइनिंग सेक्टर का ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो मेटल और माइनिंग सेक्टर का ग्रोथ है वो भी काफी जबरदस्त हुआ है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, 41% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एनालिस्ट का मानना भी है कि ये लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि फ्यूचर अर्निंग का जो ग्रोथ है वो भी 26% एनुअली के हिसाब से यहाँ पर मेंटेन होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर का एक्सपेंशन का एस्टिमेट भी अराउंड 8% ईयरली ग्रोथ का यहाँ पर बताया गया है। मतलब यहाँ पर एक मजबूत लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट माइनिंग एंड क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री में शो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी की वजह से ये वाला इंडस्ट्री अभी के टाइम पिछले बहुत सालों से और अगले कुछ सालों के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहेगा। अब देखिए, अब तक तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हमने देख ली, लेकिन कुछ खतरे इस डील के बारे में हमको समझने चाहिए। बिकॉज रशिया के ऊपर आपको पता है सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चिंता का विषय भी है, जैसे कि सैंक्शन का खतरा है। रशिया अभी के टाइम पे ग्लोबल सैंक्शन फेस करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण इंडिया ने डील तो कर लिया, ये तो बहुत बड़ा बात कर दिया, लेकिन उसके बाद अभी पेमेंट का इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ रशिया के ऊपर ग्लोबल सैंक्शन है। इसके अलावा सप्लाई चेन का डिसरप्शन भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, चिंता का विषय भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ एग्जीक्यूशन के खतरों की अगर हम बात करें, बहुत सारी जो इंटरनेशनल माइनिंग डील जो है वो कहीं ना कहीं ऑन पेपर हमको देखने को तो मिलती है, लेकिन एक्चुअल माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री की बहुत ही बुरी लेकिन असली रियलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क भी यहाँ पर बहुत सारे नजर आ रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट माली जैसे कंट्री में जो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। और किसी भी तरीके का डिले और प्रोजेक्ट्स का कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो प्रोजेक्ट का डिले के साथ साथ प्रोजेक्ट को रुकवाने का काम भी यहाँ पर हो सकता है। तो पॉलिटिकल रिस्क भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो छोटे देश है उनमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे ज्यादा करके पॉलिटिकल बिल्कुल भी स्टेबल आपको एनवायरमेंट देखने को नहीं मिलेगा।
इसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज भी एक बहुत बड़ा पॉइंट, एक मुद्दा निकल कर आता है बिकॉज़ देखिए माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए रोड, पोर्ट, पावर सप्लाई, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इन सब का रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्लोरेशन का काम देखने को मिलेगा, तो इंफ्रा का भी चैलेंज यहाँ पर बना रहेगा। फ्यूचर के आउटलुक की बात करें तो ग्लोबल डिमांड जो है लिथियम और रेयर अर्थ के जो मिनरल्स है, उनका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है 2030 तक, ये बात निकल कर आ रही है। एनर्जी के ट्रांजिशंस की बात करें, ईवी के एडॉप्शन की बात करें, ये भी दुनिया भर में लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और अभी के टाइम पे कंट्री कहीं ना कहीं कम्पीट कर रही है सिक्योर करने के लिए जो मिनरल्स का सप्लाई चेन का ओवरऑल आप कह सकते हो इकोसिस्टम है उसको। तो इंडिया अगर यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हो गया ये कहीं ना कहीं सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टनरशिप है इसके कारण हमारा खुद का भी ईवी का जो इकोसिस्टम है इसको भी मजबूती मिलेगी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्लीन क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री की उसको भी बहुत ही बड़ी मजबूती मिलेगी। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो एक मास्टर स्ट्रोक या टर्न अराउंड वाला थ्योरी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। बस रशिया के ऊपर जो सैंक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी कोई बहुत बड़ा इशू इसके अलावा तो अभी के टाइम पे नजर नहीं आ रहा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो अभी चलती आ रही है, ये किसी के हाथ में नहीं है क्या होगा, लेकिन इसके अलावा ये ओवरऑल डील इंडिया के लिए काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। अब देखिए इतनी बड़ी रिपोर्ट है तो इंडिया के लिस्टेड कंपनीज की बात करें उनके ऊपर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, वो भी नाम एक एक करके देखेंगे। लेकिन जो भी कंपनी के नाम स्टॉक में आपको बता रहा हूँ किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ईवी एंड बैटरी थीम का यहाँ पर हम बात करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस कैटेगरी में टाटा मोटर्स, एम ओला इलेक्ट्रिक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। फिर मेटल एंड माइनिंग थीम्स की बात करें बिकॉज यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, मेटल्स की बात हो रही है, तो ये वाला इंडस्ट्री भी फोकस में रहेगा। इसमें वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, एडम, एनएमडीसी, कोल इंडिया, नाल्को, ये कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये नोट करना है कि इंडिया अभी के टाइम ट्राई कर रहा है सिक्योर करने का फ्यूचर मिनरल सप्लाई के लिए, और ये किस लिए, बिकॉज हमारा जो ईवी, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का जो इंडस्ट्री है वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू खड़ा ना हो। ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और जियोपॉलिटिकल का खतरा भी उतना ही बड़ा है, ये सारी चीजें भी हमको यहाँ पर समझनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। और पूरा का पूरा सक्सेस कहीं ना कहीं इन चीजों का जो होगा वो किस तरीके से डिपेंड होगा, किस तरीके से पार्टनरशिप स्टेबल रहती है, किस तरीके से सप्लाई चेन स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कितना तेज तरीके से हो पाता है नहीं। बिकॉज हमने जो एक रिपोर्ट में पॉइंट देखा था कि ऐसे डील्स हो तो जाती है, सब कुछ हो तो जाता है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करने में बहुत सारे सालों लग जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा इशू अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी बढ़िया थी, तो वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।